नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में ये जैक्वार थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो प्लस रिपेयरिंग का वीडियो मैं आपको दिया था। एक एक पार्ट को खोल के मैं आपको दिखाया था, समझाया था कि ये थर्मोस्टेटिक कैसे काम करता है। इस वीडियो में पूरा इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा कि इसको इंस्टॉल करने का सही तरीका क्या है, और भी टेक्निकल पॉइंट है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो डाइवर्टर है जैक्वार का थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर है, और इसका जो मॉडल है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ALD CHR 681 है। ये देखिए डाइवर्टर ये रहा, और इसका आप देख सकते हैं ये जो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसमें ये बताया गया है कि कौन सा कनेक्टर कहाँ पे है, कौन सा पाइप आके कहाँ पे कनेक्ट होगा। देखिए डाइवर्टर यही है। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटलेट दिख रहा है, इधर भी आउटलेट है। उसके बाद ये वाला जो आप देख रहे हैं ये इनलेट है, ये भी इनलेट है। मतलब 2 इनलेट यहाँ दिखाया है, 2 आउटलेट दिखाया है। और जो 683 आता है उसमें 2 इनलेट 3 आउटलेट होता है। और यहाँ पे ये जो देखिए, यहाँ पे ये इंड कैप लगा है। कंपनी कहती है इसको बंद करना है, और प्लम्बर इसको बंद करके ही लगाते हैं। लेकिन इसको अभी मैं यूज करने वाला हूँ एज ए इनलेट या आउटलेट। कैसे यूज करना है मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। यहाँ पे सारा जो कनेक्टर लगेगा, मतलब जो MTA यहाँ पे लगेगा, सब 3-4 का लगेगा। आप देख सकते हैं हाई फ्लो डाइवर्टर है। पानी, इसमें पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। देखिए 3-4 का है, और ये देखिए 3-4 का ब्रास MTA है मेरे पास। हेक्स वाला ब्रास MTA आप यूज करिए, ठीक है। अगर नॉर्मल यूज करेंगे, पाइप रिंग से आप टाइट करेंगे तो यहाँ से जो है फट जाएगा, ये पानी लीक होता है। टेपलान वगैरह प्रॉपर आप लगाएंगे ताकि जो है लीक ना करे। तो अब देखिए ये पूरी तरह से रेडी हो गया है इंस्टॉल करने के लिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे इंस्टॉल होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बाथरूम के अंदर हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए आप 2 पाइप देख रहे हैं। अभी ये दोनों 1 इंच का ही पाइपलाइन है। इसको मैं आगे ले जाकर रिड्यूस कर दिया हूँ। इसको मैं 1 से 1.5 बना के लेके गया हूँ। अब देखिए दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से नीचे आ रहा है। और देखिए यहाँ पे इस वीडियो में बहुत ही टेक्निकल पॉइंट आप समझेंगे। कस्टमर जो कहते हैं ना कि इस प्लम्बर का जो है रेट क्यों हाई है और इसका रेट जो है कम क्यों है, तो इस वीडियो में डिफरेंस आप देखेंगे। उसके बाद ये सवाल करना आप भूल जाएंगे। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कभी भी जब भी आप एक प्लम्बर से दूसरे प्लम्बर से रेट जब आप कंपेयर करें ना, तो काम की क्वालिटी को आप देखिए, समझिए कि आखिर अगला प्लम्बर जो है इतना पैसा क्यों मांग रहा है। अगर 2-4 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्वालिटी समझिए। इस वीडियो में मैं आपको बताते जाऊँगा, दिखाते जाऊँगा। बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है ये। देखिए दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आया। 1x1/2 का ब्रास टी दिया। बेटर होगा कि आप जो है ब्रास एल्बो दीजिए, वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि अगर ये फटता है तो रिपेयर में प्रॉब्लम होगा। नीचे लिया, 1 एल्बो दिया इधर, फिर देखिए यहाँ पे दिया। और ये देखिए अब यहाँ पे ये आ गया टेक्निकल पॉइंट जो साधारण प्लम्बर होते हैं वो नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है देखिए 45 एंगल में इसको फिट करने में एक बार लगाया तो पता चला छोटा हो गया, फिर दोबारा लगाया तो पता चला बड़ा हो गया। तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा तामझाम लगता है, और ये रियल बात है कि इसमें समय लगता है ज़्यादा इस तरह से टर्न करने में। उनको ये एल्बो लगाना आसान होता है तो वो एल्बो लगाते हैं। और एल्बो क्या होता है, ये 45 के मुकाबले प्रेशर को 4 गुना दबाता है। और उनको ये भी नहीं पता होता है कि एक एल्बो से दूसरे एल्बो के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। देखिए दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आ रहा है। 245 दिया, आगे लिया। अब देखिए यहाँ पे आया। अब ऊपर वाला जो है मेरा कोल्ड वाटर सप्लाई लाइन है, यानी कि टैंक वाला सप्लाई लाइन है। देखिए यहाँ पे ये भी टेक्निकल पॉइंट है। कंपनी का जो ओवरबाइंड होता है, स्टेप ओवरबाइंड, वो लगाते हैं। उसमें अंदर का डाया पतला होता है, सिर्फ बाहर से दिखता है 3-4 का, और वो प्रेशर को दबाता है, फ्लैक्चुएट करके आता है। यहाँ पे अगर पानी 1 इंच आएगा, बाकी इधर आउटलेट में वो प्रेशर जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, फ्लैक्चुएट करके आएगा। इसलिए मेरे काम में देखिए मैं हमेशा यहाँ पे मैनुअल 45 यूज करता हूँ। मैनुअल ओवरबाइंड 445 का यूज करके बना सकते हैं। देखिए उसके बाद अब ये लाइन इस तरह से आगे बढ़ रहा है। बाकी ये वाला जो है मेरा शावर के लिए गया है। देखिए शावर का यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे विंडो का जो लोकेशन है वो गलत है रोशनदान का, इसलिए इसको मैं ऊपर ले लिया, ठीक है। अगर फॉल सीलिंग होता है तो ये फॉल सीलिंग में जाएगा, सीलिंग शावर नहीं होता है तो फिर यहाँ पे ऊपर रहेगा। आप शावर का जो हाइट है मिनिमम 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये है कि 6 फीट के आदमी भी शावर के नीचे इजीली खड़ा होकर नहा सकते हैं। देखिए अब ये मेरा पाइपलाइन इस तरह से आगे बढ़ रहा है।
देखिए यहाँ पे टी दिया, टी देखिए इसको मैं नीचे ले रहा हूँ डाइवर्टर के लिए। अब इसमें थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कनेक्ट करेंगे। लाइन को आगे लिया, टी दिया, टी देखिए इसको मैं यहाँ पे होल्ड किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा कंसील फ्लश टैंक आएगा, वॉल माउंट जो है सिस्टम यहाँ पे लगेगा, तो इसलिए इसको मैं यहीं पे होल्ड किया हूँ। आगे लिया, एक एल्बो दिया, फिर इसको मैं इस तरह से आगे लिया। देखिए अब देखिए यहाँ पे 1 इंच का एल्बो है, उसके बाद इसको मैं रिड्यूस किया 1/3/4 का बुश देके रिड्यूस किया। उसके बाद अब देखिए इसको मैं यहाँ पे रिड्यूस किया 1/3/4 का बुश देके इसको मैं रिड्यूस किया, नीचे लिया, ये लाइन मेरा नीचे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दरअसल ये वाला जो लोकेशन आप देख रहे हैं एरिया, देखिए यहाँ पे ये वालहंग का पॉइंट मेरा है, यहाँ पे है ये, ठीक है। तो वालहंग पॉइंट आएगा, तो यहाँ पे एज पर कस्टमर डिमांड फ्रेश होने के लिए हॉट वाटर कूल वाटर दोनों यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे जेट का भी सेटअप दिया गया है। जेट का पॉइंट आप कैसे बनाएंगे, देखिए लोग 2 वे एंगल वाल या फिर एक नॉर्मल एंगल वाल से बनाते हैं, जिसमें पाइप आपका लटकता है। तो मैं क्या किया, देखिए इसको मैं पीछे डाल दिया। ये जो है ये मेरा जेट का पॉइंट है। अब जेट ऑन अप मेरा कैसे होगा, ये कंसिल से, कंसिल को जब कोई घुमाएगा तो ये जेट पानी फेंकेगा, कस्टमर फ्रेश हो पाएंगे ईजिली। बाकी अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो है, इसका जो नेम है ना वो है ड्यूस मिक्सर वाल्व। अब इसमें क्या होता है, इधर से आ रहा है मेरा राइट से कोल्ड वाटर और लेफ्ट से आ रहा है देखिए यहाँ पे ये हॉट वाटर। अब उसके बाद ये वाला है स्पाउट। अब जी इसमें जैक्वार में ये 2 मॉडल आता है, ये जो लगा है ये है ALD CHR 229 और एक आता है ALD CHR 227। 227 में ये जो स्पाउट का पॉइंट होता है वो ऊपर रहता है और 229 में ये नीचे रहता है। तो मेरा जो है ALD CHR 229 है, इसलिए इसका ये नीचे है, ठीक है। अब इसको बाहर क्यों लिया, देखिए सबसे सही तरीका है, अगर आपको लग्जरी बाथरूम वगैरह बनाना है तो पहले प्लास्टर करवाइए, प्लास्टर के बाद फिटिंग करवाइए। अब इसको मैं बाहर इसलिए लिया क्योंकि देखिए ये डाइवर्टर के मुकाबले इसका जो बॉडी है वो छोटा है, और अगर मैं इसको ऐसे ही लगा दूंगा तो प्लास्टर और टाइल्स आते आते ये पूरा अंदर हो जाएगा, बाद में हैंडल वगैरह लगेगा नहीं, प्रॉब्लम होगा। और इन केस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका हो गया है अंदर, चाहे डाइवर्टर हो या फिर चाहे ये कोई भी चीज़ हो, ड्यूस मिक्सर वगैरह, तो उसको आप जो है बाहर कैसे लेंगे, रिकवरी कैसे करेंगे, इसका वीडियो हमने दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं, चैनल चेक कीजिए, प्ले लिस्ट आप चेक कीजिए। तो ये ड्यूस मिक्सर हो गया। अब इसका हाइट आप समझिए कितना रखेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए, देखिए किसी भी ब्रांड का वॉल हंग WC लगेगा, उसका जो टॉप लेवल हाइट होता है मिनिमम 14 रहेगा, मैक्सिमम 17 इंच रहेगा। तो यहाँ पे ये वाला जो है ना, इसको आप रखेंगे मिनिमम 22 और मैक्सिमम 24 इंच रखेंगे। बाकी ये हेल्थ फ्यूसेट के लिए है, ये इसको इतना नीचे रखना है ये हेल्थ फ्यूसेट से कि जो है हैंडल इसका यहाँ पे टकरा है ना, क्योंकि हैंडल इसका 5 इंच नीचे यहाँ पे हैंग होगा, तो आप इसी हिसाब से 5 इंच के बाद यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है। इससे जो है मिनिमम 8 इंच का गैप होना चाहिए, मैक्सिमम 10 इंच आप रख सकते हैं अपने जगह के हिसाब से। बाकी ये वाला जो आप देख रहे हैं वही हाइट है, सेम है, मिनिमम 22 और मैक्सिमम 24 रखेंगे। यहाँ पे कंसील इसलिए दिया ताकि जो है पाइप वगैरह लटके ना, ये वाला एरिया पूरा खाली रहे, इसलिए यहाँ पे कंसील से दिया मैं जेट को ऑन ऑफ करने के लिए। ये वाला लाइन मेरा हॉट वाटर आके ड्यूस मिक्सर में कनेक्ट हो रहा है, ये वाला कूल वाटर लाइन है आके यहाँ पे ड्यूस मिक्सर में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे, ये देखिए यही लाइन है, यहाँ तक आया, यहाँ से दिखा दिया आपको, ये गया टॉयलेट वाले एरिया के लिए। बाकी ये वाला आ रहा है मेरा थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर के लिए, ऊपर से आ रहा है मेरा ये कोल्ड वाटर लाइन, ये वाला शावर है, मैंने आपको दिखाया था। बाकी ये वाला जो है 1 इंच का लाइन है मेरा, ये फ्रेश वाटर है। यहाँ पे देखिए सब टेक्निकल पॉइंट है ये कस्टमर जो है जब देखते हैं ना, कंपेयर करते हैं कि रेट में डिफरेंस क्यों आ रहा है, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, तो वो यही चीज़ होता है। मैं जब एल्बो यूज करता हूँ, एक एल्बो से दूसरे एल्बो के बीच की जो दूरी है वो मिनिमम जो है 10 इंच होना चाहिए। अब कुछ लोग 0 स्पेस पे लगाते हैं, 4 इंच पे एक एल्बो यहाँ पे लगा दिया, एक एल्बो यहाँ पे लगा दिया, एकदम बिल्कुल करीब करीब में। तो देखिए वहाँ पे प्रेशर आपका कई प्रॉब्लम होता है, प्रेशर लॉस होता है, वाटर डिस्चार्ज कम मिलेगा, उसके बाद फ्रिक्शन लॉस होता है, फ्रिक्शन लॉस होने के कारण ही ये सब होता है। तो अब देखिए यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट आप समझिए, यहाँ भी देखिए ओवरबैंड दिया, वो भी मैनुअल ओवरबैंड बनाया है मैं। बाकी ये वाला जो लाइन है गीजर से आ रहा है, हॉट वाटर है। अब देखिए ऊपर गीजर के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर के बारे में, कैसे उसको आपको लगाना है। देखिए ये गीजर का पॉइंट है, गीजर का पॉइंट मेरा कभी भी जब भी आप बनाएंगे तो राइट साइड कोल्ड आएगा, लेफ्ट में हॉट आएगा। अब इसका जो हाइट है मिनिमम आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जगह के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो डिस्टेंस है मिनिमम आप 8 इंच रखेंगे,
मैक्सिमम आप इसको भी 9 इंच रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से लेकर 9 इंच तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, देखिए हॉट वाटर मेरा यहाँ पे आया, एल्बो दिया, उसके बाद अब ये मेरा डाइवर्टर में कनेक्ट हो रहा है। अब ये जो डाइवर्टर है मेरा, ये है 2 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर। यहाँ पे कंपनी इस तरह से मार्क करके दी है, मतलब 2 इनलेट 2 आउटलेट। लेकिन मैं क्या किया यहाँ पे, मैं इसको बना दिया 3 इनलेट 2 आउटलेट। ये वाला जो पॉइंट है, आपने जितना भी वीडियो देखा होगा, हर प्लम्बर जो इसको बंद करके लगाते हैं, ठीक है, सबने बंद करके लगाया हुआ है। ये फटा है क्या? नहीं, फटा नहीं है। यहाँ पे हम लोग प्रेशर टेस्टिंग करेंगे। अब यही चीज़ है टेक्निकल पॉइंट, लोग प्रेशर टेस्टिंग नहीं करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग प्रेशर टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये 12 kg 13 kg होल्ड करके छोड़ा जाएगा। अगर डन हो गया तो ही प्लास्टर होगा ये। तो देखिए ये ऊपर शॉवर हो गया, ये आउटलेट है 2 इनलेट 2 आउटलेट है, इसको मैं बना दिया 3 इनलेट, ठीक है। या फिर इसको मैं 3 आउटलेट भी बना सकता हूँ। तरीका आप समझिए, देखिए हर प्लम्बर इसको बंद करके लगाते हैं जो एडाप्टर होता है, लेकिन इसको मैं क्या किया, इसको मैं यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कनेक्शन आप समझ लीजिए पहले। देखिए यहाँ पे लेफ्ट से आ रहा है हॉट वाटर, उसके बाद ये देखिए राइट से आ रहा है। यहाँ पे मेरा ये वाला जो 3-4 का पाइपलाइन दिख रहा है, ये आउटलेट है स्पाउट के लिए। 2 आउटलेट में देखिए पहला आउटलेट शावर हो गया, दूसरा आउटलेट यहाँ पे मेरा स्पाउट हो गया। उसके बाद 2 इनलेट में देखिए पहला इनलेट हॉट वाटर हो गया, दूसरा इनलेट यहाँ पे मेरा कोल्ड वाटर टैंक वाला हो गया। बाकी तीसरा जो इनलेट है वो देखिए यहाँ पे ये मेरा मोटर वाला लाइन आके यहाँ पे कंसील्ड से होता हुआ यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब कंपनी अगर ये आपको निर्देश करती है कि इसको आपको बंद करना है, तो लो भैया यहाँ पे कंसील्ड दे दिया ना, नहीं यूज करेंगे, ये बंद ही हो जाएगा, ठीक है। और कंपनी ये भी यहाँ पे निर्देश देती है कि अगर आपको इसको यूज करना है तो फिर यहाँ पे वाल्व आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो फिर ये क्या होगा कि यहाँ पे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर का पानी यहाँ पे आएगा, आउटलेट बनेगा, ठीक है। हॉट वाटर कोल्ड वाटर का पानी यहाँ पे आएगा, लेकिन और अगर ये खुला रहेगा तो हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है कोल्ड वाटर के टेम्परेचर के साथ में मिक्स हो जाएगा, टेम्परेचर आपका डाउन कर देगा। तो अगर आप आउटलेट के लिए यूज करना चाहते हैं तो भी आप वाल्व लगा के आउटलेट बना सकते हैं। और अगर इनलेट के लिए आपको यूज करना है तो देखिए आउटलेट जब यहाँ पे पानी आएगा इसमें तो थर्मोस्टेटिक होके आएगा, मतलब हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों आएगा, मिक्स होके आएगा और ये थर्मोस्टेटिक से कंट्रोल होगा। लेकिन अगर इसको आप एज ए इनलेट बना रहे हैं, मतलब मोटर वाला सप्लाई लाइन इसमें अगर भेज रहे हैं, तो फिर ये डायरेक्ट जाएगा स्पाउट में और शावर में, ये थर्मोस्टेटिक छोड़ देगा। सिर्फ सेलेक्टर स्विच आपका काम करेगा। ये फ्रेश वाटर को अगर आपको शावर में लेना है शावर में जाएगा, उसके बाद अगर आपको स्पाउट में लेना है तो स्पाउट में जाएगा, ठीक है। तो यूज करने का लेकिन तरीका आपका यही है कि ये वाला जो डाइवर्टर है थर्मोस्टेटिक वाला, चाहे वो 3 आउटलेट वाला आप ले रहे हो या फिर चाहे 2 आउटलेट वाला ले रहे हो, नीचे एक एडाप्टर देता है बंद करने के लिए, तो उसमें आपको हमेशा इस तरह से वाल्व लगा के आप इसको चाहे आउटलेट बना लीजिए या फिर चाहे इसको आप इनलेट बना लीजिए। अभी इसको मैं फ्रेश वाटर यहाँ पे दे दिया, इनलेट बना लिया। अब ये मेरा यहाँ पे अभी बंद रहेगा, जब मुझे फ्रेश वाटर लेना होगा मोटर चलेगा, यहाँ से ऑन करूँगा, ये जो है थर्मोस्टेटिक को छोड़ देगा, ये बाईपास हो जाएगा, बाईपास होकर सीधा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आपको डिपेंड करना होगा कि ये फ्रेश वाटर को शावर में लेना है या फिर स्पाउट में लेना है। यहाँ पे इस कार्टेज को छोड़ देगा, ये कोई भी मतलब इससे नहीं रहेगा। पानी यहाँ से फ्रेश वाटर जाएगा डायरेक्ट, शावर में लीजिए या स्पाउट में लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से इनलेट आप बना सकते हैं। आउटलेट के लिए बनाना है तो भी यहाँ पे कंसील दे के एक पॉइंट आप दे देंगे, आउटलेट के लिए आप यूज कर सकते हैं 3 आउटलेट, मतलब इसको आप आउटलेट भी बना सकते हैं, इनलेट भी बना सकते हैं, बस तरीका यही है। यही तरीका है, इस तरह से आप इसको एज ए इनलेट या एज ए आउटलेट इसको यूज कर सकते हैं, कंसील वाल्व कोई भी वाल्व आप लगा के, ठीक है। अब इसका देखिए स्पाउट का पॉइंट नीचे है, यहाँ पे इन सब का हाइट मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ मेजर करना है। ये जो डाइवर्टर आप देख रहे हैं इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आप मेजर करिए, सिंगल होता है तो यहाँ पे कार्टेज मेजर होता है। अभी इसका ये वाला सेंटर पॉइंट मेजर होगा, मिनिमम 40 रहेगा, मैक्सिमम 42 इंच रहेगा, यानी कि कम से कम 40 और मैक्सिमम 42 इंच रहेगा। बाकी ये देखिए ये जो स्पाउट का पॉइंट है इसको आप मिनिमम 30 और मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। उसके बाद ये लाइन सारा आपने समझ लिया, ये आउटलेट था मेरा शावर, ये आउटलेट था मेरा स्पाउट, ये इनलेट है मेरा हॉट वाटर गीजर से आ रहा, ये इनलेट है मेरा कोल्ड वाटर टैंक से आ रहा है, ये इनलेट है मेरा फ्रेश वाटर मोटर से आ रहा है, ठीक है। आगे कनेक्ट हो गया। उसके बाद अब देखिए यही सब तो होता है ना टेक्निकल पॉइंट। देखिए यहाँ भी ओवरबैंड दिया, वो भी बनाया हुआ मैनुअल, देखिए यहाँ पे आ रहा है इस तरह से, ये हॉट वाटर है स्पाउट के लिए, बाकी ये कोल्ड वाटर है अब यहाँ पे जा रहा है। फिर देखिए यहाँ भी ओवर बैंड दिया मैं, जहाँ पे जितना आप देखेंगे ना हर जगह जो कंपनी का होता है वो मैं नहीं लगाया हूँ। उसको लगाने में प्रेशर आपका दबाएगा, वाटर डिस्चार्ज लो मिलेगा, कम मिलेगा। और प्लम्बर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उनका काम बहुत जल्दी से होता है, तेज़ी से होता है, इसमें बनाने में समय लग जाता है। जब तक ये कोई भी प्लम्बर ये ओवरबैंड बनाएगा तब तक वो 3-4 ओवरबैंड लगा के फिटिंग करके लाइन को आगे ले जा चुका होगा।
तो इस तरह से फिटिंग करने में समय लगता है। और मेरा जो मेन आउटलेट है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर से निकलता है, सबका नीचे से निकलता है ना, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये मेरा कोल्ड वाटर हो गया, वॉश बेसिन के लिए पॉइंट दिया मैं, बॉटल ट्रैप के जरिए पानी ड्रेन होगा मेरा। देखिए यहाँ पे 40 mm का पाइप हमने डाला है, आप 40 या 50 डाल सकते हैं। कोल्ड हो गया। बाकी ये वाला जो है टी लग के देखिए यहाँ पे क्रॉस करता हुआ आया नीचे, हॉट वाटर हो गया। फिर देखिए यहाँ भी क्रॉस किया, यहाँ पे इसको मैं देखिए अप करके दे दिया। अब यहाँ पे किसी भी तरह का वॉश बेसिन लगे, इसका जो मिनिमम हाइट है आपका वो आप 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच रखेंगे। टेबल टॉप आएगा, तो टेबल टॉप जो है ऐसा पाइप आपको घुमाना है कि जो है टेबल टॉप लगाते समय पाइप वगैरह कट ना हो, ठीक है। बाकी अगर बेसिन डाइवर्टर लगाना है तो आप उसका हाइट जो है मैंने आपको बताया है, वीडियो नीचे है, आप देख सकते हैं। ये वाला नीचे वाला हॉट वाटर है मेरा, देखिए यहाँ से आता हुआ, ये देखिए यहाँ पे आके ये ड्यूस मिक्सर में कनेक्ट है, सॉरी ड्यूस मिक्सर में कनेक्ट है, ये मैं शुरुआत में ही आपको बता चुका हूँ। तो टोटल पाइप फिटिंग यहाँ पे देख लिया मैं कैसे करवाया हूँ, किस तरह से करवाया हूँ। जो कहते हैं कि कस्टमर जो है रेट में डिफरेंस आ रहा है जब एक प्लम्बर से दूसरे प्लम्बर के बीच में जब वो मैच करते हैं, तो देखिए यही तरीका होता है। हमारा जो फिटिंग है हर जगह पे टेक्निकल है, हर एक स्टेप पे टेक्निकल है। और बाकी जो साधारण नॉर्मल प्लम्बर होते हैं वो इन सब बातों का ध्यान ही नहीं रखते हैं, उनका कोई तरीका नहीं है रिड्यूसिंग का कि कहाँ पर रिड्यूस करना है, कब और कैसे कहाँ पर रिड्यूस करना है, किस साइज का पाइप कहाँ पे लगाना है ये भी नहीं पता है उनको, है ना। तो फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर प्लम्बर ऐसा करते हैं, बहुत सारे प्लम्बर हैं ऐसा करते हैं। तो ये सीधा सीधा काम की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी भी जब भी आप जाइए रेट वगैरह कंपेयर करने के लिए एक प्लम्बर से दूसरे प्लम्बर के बीच में, तो आप ये भी देखिए, क्वालिटी भी देखिए कि अगले का काम कैसा है या उसका काम कैसा है, इस तरह से कंपेयर कीजिए। अब देखिए हमारे केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब देखिए मैं कैसे काम करवाता हूँ। मेरा मेन आउटलेट आप देख रहे हैं 6 या 7 फीट के ऊपर से आ रहा है। ये प्लम्बिंग रूल कहता है, ऐसे होता है जब आप नेचुरल पानी का प्रेशर ले रहे हैं, किसी भी तरह का प्रेशर बूस्टर पंप वगैरह आपके पास में नहीं है, तो फिर देखिए पाइप को घुमाने का तरीका यही है। ऊपर आपका टैंक रहेगा, जो भी पानी का फ्लो होगा ऊपर से नीचे होगा, तो इसलिए पाइपलाइन को ऊपर से नीचे लिया, उसके बाद नीचे से ऊपर नहीं उठाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मुझे यहाँ पे डाइवर्टर देना था, इसको मैं यहाँ पे लगा के इसको मैं रोक दिया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले पाइपलाइन को ऊपर से लिया, यहाँ पे ले जाएंगे 2 फीट पे, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पे उठाना है वहाँ पे इस तरह से उठा देंगे, ठीक है। जैसे पहले मेन मेरा आया, उसके बाद गया वो नीचे लेके, उसके बाद जहाँ जहाँ देना वो इस तरह से उठाते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो अगर 5 जगह उठाया, 3 फीट ही पाइप एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 15 फीट वो हो गया। कस्टमर का इसमें 4 तरीके से नुकसान है, फिटिंग एक्स्ट्रा जाता है, सॉल्वेंट जाता है, प्लम्बर को जो है कॉस्ट देते हैं, सर्विस चार्ज वो सब बढ़ जाता है। मेन प्रॉब्लम तो ये होता है कि प्रेशर लॉस हो जाता है, ठीक है, वाटर फ्लो कम मिलता है, क्योंकि पानी का फ्लो मेरा ऊपर से नीचे है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। हाँ, अगर प्रेशर बूस्टर पंप वगैरह घर में लगा है तो आप किसी भी एंगल में लगा देते हैं तो वो कवर कर लेता है, जो प्रेशर आप देंगे उतना जो है सेट करके वो प्रेशर देगा। लेकिन अगर प्रेशर बूस्टर पंप नहीं लगा है, उल्टा सीधा पाइप घुमाएंगे, नीचे ले जाएंगे, फ्लोर में ले जाएंगे, तो जो है प्रेशर को खा जाएगा, वाटर फ्लो कम मिलेगा, प्रेशर भी साथ में कम मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी पाइपलाइन को ऊपर से नीचे लिया, फिर नीचे से ऊपर नहीं उठाना है। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि अगर ऊपर से नीचे लिया फिर नीचे से ऊपर नहीं उठाया तो शावर को कैसे आपने उठाया। तो देखिए इसका एक तरीका है उठाने का। जिस पाइप को आपको उठाना है और उसका साइज मान लीजिए 1.25 इंच मैं रखा हूँ, जैसे देखिए मुझे शावर के लिए उठाना था और पाइप मेरा यहाँ पे 1.25 है, तो मैं क्या किया, देखिए यहाँ तक लेके आया मैं डायरेक्ट 1 इंच का पाइप, ठीक है। इसको ऐसा नहीं है कि ऊपर ही रिड्यूस कर देना है, जहाँ से देखिए यहाँ से मुझे उठाना है 1.25 का पाइप, तो यहाँ तक आपको लाना है 1 इंच, ठीक है। इसकी अपेक्षा इसका जो मेन पाइप आ रहा है इनलेट वाला वो मोटा रखेंगे। अगर शावर के लिए 1 डालना है तो यहाँ पे 1.25 होगा, यहाँ पे अगर 1.25 डालना है तो यहाँ पे 1.5 होगा। इस तरह से मेजर करके चलना आपको। शावर के लिए हमेशा 3/4 या आधा का पाइप रहेगा, स्पाउट के लिए 3/4 या आधा होगा, गीजर के आउटलेट के लिए 3/4 या आधा होगा। कोल्ड वाटर के लिए देखिए एक चीज़ भूल रहा था, ये गीजर का पॉइंट है ना, कोल्ड वाटर के लिए किसी भी साइज का पाइप आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे आधा, 1, 1.25, 1.5, 2, 3 कुछ भी इनलेट के लिए, कोल्ड वाटर के लिए। लेकिन ये हॉट वाटर वाला पाइप है ना, इसको आप हमेशा आधा या 1.25 रखेंगे। कोई भी प्लम्बर गलती से मोटे डाई का पाइप डालता है, प्रेशर फ्लैक्चुएट करके आएगा, कस्टमर कंप्लेन करेंगे, प्रेशर को आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए तो अभी हम लोग कहाँ पे थे सूरज, कहाँ पे था मैं? हाँ, मैं यहाँ पे था कि ये, हाँ कुछ कहेंगे कि पाइप को कैसे उठाया। जब मैं बोल रहा हूँ मेन पाइपलाइन पहले नीचे आया, नीचे से ऊपर नहीं उठाना, तो उठाने का तरीका ये है, मैं तो आपको बता दिया यहाँ पे, हाँ सॉरी बता दिया।
यहाँ पे अगर पौना से उठा रहे हैं तो इसको आप एक इंच डायरेक्ट करेंगे। अब एक तरीका ये भी है कि अगर और भी पॉइंट अगर आपको उठाना है तो फिर ये जो जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पे उठाएंगे तो आप लूप लाइन डालेंगे। ठीक है, लूप लाइन का मतलब ये है कि अगर इतना सारा फिटिंग यहाँ पे मेरा हो रहा है तो ये मेन लाइन जो उधर से घूमता हुआ आ रहा है नीचे से आप लूप कर देंगे। ठीक है, लूप लाइन वही होता है। और भी डिटेल में वीडियो हमने दिया है, डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे ये है कि ये जो मेन पाइपलाइन ऊपर से घूम रहा है ना, उसको जो प्लम्बर नीचे ले आते हैं, क्यों ले आते हैं? देखिए, उसमें उनका कुछ फ़ायदा होता है। सबसे मेन फ़ायदा उनका ये है कि उनका काम आसान हो जाता है, क्योंकि नीचे जो है, नीचे से मेन ले जाने में कटिंग चिपिंग कम करना पड़ता है, ईजिली आसान होता है। एक आदमी अकेला खड़ा होके लैडर की ज़रूरत नहीं है, फर्श पे ही कटिंग करेगा, चिपिंग करेगा, फिटिंग करेगा, काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये लाइन को हमें ऊपर लेके जाना है ना, तो ऊपर में लैडर के ऊपर चढ़ के फिटिंग करना है, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। एक हेल्पर चाहिए, एक प्लम्बर चाहिए, मतलब 3 बंदे चाहिए, तब जो है ऊपर जो है इस तरह से फिटिंग हो पाता है, जबकि नीचे वाला ईजी होता है। और ये जो नीचे वाला लाइन लेके जाना वाला सिस्टम होता था ना, ये पहले, अब तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और जो रनिंग फिट वाले प्लम्बर होते थे वो करते थे। इसमें उनका क्या होता था कि जिस घर में 220 फीट पाइप लग रहा है, वहाँ पे वो 260 फीट लगाते थे। क्यों लगता था? क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे टैप देना है, डायोटर यहाँ है मेरा, तो इसको मैं मेन पाइप टैंक से लेके आऊँगा, उसके बाद यहाँ पे लगा दूंगा। नीचे ले जाने की क्या ज़रूरत है? तो अगर मैं यहाँ पे पहले नीचे ले गया, 3 फीट गया, फिर यहाँ से 3 फीट ऊपर लिया, रिवर्स किया, 6 फीट हुआ, तो वही एक्स्ट्रा होता था। एक्स्ट्रा होने की वजह से प्लम्बर का जो है कॉस्ट बढ़ जाता था, सर्विस कॉस्ट। तो वो सब तरीका गलत था। इस वीडियो में जो भी आपने देखा है, यहाँ पे पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से फिटिंग किया गया है। प्लम्बिंग रूल को ये फॉलो करता है, कहाँ पे किस साइज का पाइप होता है वो हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। एज ए प्लम्बर कभी भी जो है किसी भी घर में ये ध्यान रखिए, अगर प्रेशर बूस्टर पंप नहीं लग रहा है तो आप जो है इसी तरह से पाइप को फिट करना है। किसी भी पाइप को आपको फ्लोर में नहीं डालना है। फ्लोर में डालेंगे वाटर लीक डिटेक्शन वाला समस्या आएगा। वॉल में रहेगा, इजीली आप खोज लेंगे, फॉल्ट पता चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लंबे खर्चे में आप नहीं पड़ेंगे। कोई भी पाइप को देखिए, यहाँ पे ज़बरदस्ती आपको टर्न नहीं करना है, जो लाइन है वो सीधी होनी चाहिए। और यहाँ पे रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, ये भी दिखाने के लिए नहीं होता है। इसके एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ। ये मेन है, ये तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे रेड लाइन किस पाइप में हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। ये लाइन ब्लू होगा तो वहाँ पे आपको ये समझना है सिर्फ कोल्ड वाटर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन तो ये हो गया कि इसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। सेकंड ये कि प्लम्बर के काम को आसान बनाता है। तीसरा ये कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बचता है। कैसे? देखिए, यहाँ पे रेड लाइन मिला के जब प्लम्बर काम करेंगे तो उनको फिटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिलती है, आसानी होता है। देखिए, एल्बो को मुझे कनेक्ट करना है इस एंगल में और टी को मुझे कनेक्ट करना है इस एंगल में। तो मैं क्या करूँगा, देखिए ये रेड लाइन यहाँ पे सेंटर में मैच करूँगा, फिर यही रेड लाइन जो है यहाँ पे टी के सेंटर में मैच करूँगा। तो मुझे इस फिटिंग को रख के ज़्यादा देखना नहीं पड़ेगा, एक हल्का सा घुमाऊंगा, उसके बाद फिट हो जाएगा इजीली। तो समय बचेगा प्लम्बर का। और जब ये रेड लाइन मिला के प्लम्बर काम करेगा तो फिटिंग ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कई बार रखने के चक्कर में, देखने के चक्कर में फिटिंग सूख गया तो प्लम्बर काट के फेंकते हैं, तो कस्टमर का नुकसान होता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए, यहाँ पे ये जो रेड लाइन है पाइप के ऊपर, ये कलर कोड है, ये दर्शाता है कि इस पाइप में हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों आप पास आउट कर सकते हैं। तो पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, सब कुछ एक्सप्लेन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है, आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। और एज ए प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है, कोई जानकारी चाहिए, मुझसे बात करना है, तो आपकी हेल्प के लिए ही मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, मैंने वेबसाइट बनाया है। वेबसाइट पे जाइए, उसके बाद आपका संपर्क मुझसे हो पाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।